Now friends, we have last question of 3.1 which is question number 7. ठीक है, it is also important for एग्ज़ाम. ठीक है, और इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ को प्लॉट करेंगे. सो बिफोर दैट लेट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वेश्चन मीन्स. तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो इसको समझ लेते हैं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस. हमको इक्वेशन दिए हुए हैं, उनका एक ग्राफ ड्रॉ करना है हमको. एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिस. हमको इसके कोऑर्डिनेट को, वर्टिस के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे उसको ड्रॉ करना है द ट्राइंगल फॉर्म. ठीक है, एक ट्राइंगल बनाना है. ठीक है, वर्टिस की हेल्प से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है. एंड दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन्स. ठीक है, तो ये एक सेट बनाएंगे ट्राइंगुलर रीजन का. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है. गिवन क्या है, ठीक है. तो इसका एक ग्राफ बनाना है, तो हमको ग्राफ की तरीके से सॉल्व करना है. वैल्यू कैसे लेना है, तो वो आपको पता है कि ग्राफ कैसे सॉल्व करना है. आगे देखिए. ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ जो रहेगा, बायो में जाएंगे, बायो में पीडीएफ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे. ठीक है, तो आप चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 के ऑल जो क्वेश्चंस रहेंगे उनकी पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी आपको. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. इसको हम ले लेते इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ऑल राइट, नाउ विद व्हाट वी विल डू, हम इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे इसको. तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एंड नाउ वेल वी पुटिंग द वैल्यू. आपको पता है कि जब हम ग्राफ पुट करते हैं तो x या y में से किसी एक वैल्यू को हम 0 या कुछ भी इस तरीके से प्लॉट करते हैं ताकि हमको दूसरी वैल्यू मिल जाए. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब वेन ये हम वैल्यू मन से ही लेते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है. इसमें बस ध्यान ये रखना है कि वैल्यू को ज़्यादा बड़ी नहीं लेना ताकि हमको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत ना हो. तो क्या हो जाएगा, वेन x की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम 0, तो क्या हो जाएगा हमको x की वैल्यू ये हो जाएगा x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 0. ठीक है, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जब ये चला जाएगा उस साइड तो हो जाएगा 1 में. ठीक है, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो इसका एक ग्राफ बनाएंगे x का और y का. तो हम क्या देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू क्या मिलती है हमको 1. इस तरीके से और भी वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से. जब हम क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं. ठीक है, वेन x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 1, और किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस वाई प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2. तो जब हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 1, ठीक है, तब y की वैल्यू क्या मिल जाती है 2. तो इस तरीके से हमारा एक ग्राफ कंप्लीट हो. अब हम आगे देखते हैं, चाहो तो इसकी और भी वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है, और वैल्यू निकाल, चलो इसमें हम 3 वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 3 वैल्यू में क्या हो जाएगा, वेन x की वैल्यू 2 पुट कर दो. अब वेन x की वैल्यू क्या कर दो 2, तो क्या हो जाएगा, हमको गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू 3. y की वैल्यू 3 कैसे हुई, 2 प्लस 1 3, और ये माइनस में तो इज इक्वल को इस साइड आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3. नाउ प्लॉट दिस वैल्यू. यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2, और
तब y की वैल्यू क्या मिल जाती है हमको 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। तो दिस इज द टेबल नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 2 से एक टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 3x माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें हम एक वैल्यू ले लेते हैं 4, वेन x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 तो सेम रहेगा, इनटू x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4 आएगा क्या, तो x के प्लेस पे हो गया 4 प्लस 2y हुआ माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3 4 जा 12 हुआ प्लस 2y हुआ माइनस 12 हुआ इज इक्वल टू 0। तो ये वाला 12 इस वाले से जब सब्सट्रैक्ट होगा तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0/2, दैट मीन्स 0। ठीक है, तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे x की और यहाँ पे लिख देंगे y, तो क्या है जब x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 4, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 4, तब y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 0। ठीक है, ये हो गया एक। आगे हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, वेन x की वैल्यू क्या पुट कर दे रहे हैं 2, और इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लो 3 इंटू 2, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाए 3 2 जा 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 12 से प्लस 6 चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से y निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, जब x की वैल्यू क्या पुट करते हैं यहाँ पे 2, तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है हमको 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वेन x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 0। ठीक है, तो और इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको 3 इंटू 0 होगा ना, प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 12 होगा ना। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 12/2 होगा, मतलब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6 आ गई। तो जब x की वैल्यू 0, मतलब जब x की वैल्यू 0, तब y की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 6। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 की भी एक टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। टेबल तो कंप्लीट आपसे करते बनने लगे। नाउ दिस वैल्यू को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, फिर देखते हैं इसका कैसा ग्राफ। तो ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमने x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। इसको पता है x एक्सिस है, ये पता है आपको y एक्सिस है। अब इसमें हम वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं। तो वैल्यू प्लॉट करने से पहले आपको पता है कि सबसे पहले हम टेबल में देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे तो सबसे ग्रेटर वैल्यू 6, तो हम यहाँ पे 8 तक के नंबर को प्लॉट कर लेंगे। तो इसको ले लेंगे 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1, दिस विल बी 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस विल बी 8। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे और आगे खींच सकते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास माइनस की वैल्यू नहीं है, इसलिए अभी हम लेने की ज़रूरत नहीं।
अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 की जो टेबल है वो क्या है। इक्वेशन नंबर 1 की जो हमारे पास टेबल है उसको यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है, आप जब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 0, तब y की वैल्यू क्या है 1, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ये क्या हो गया 0 एंड 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरा देखते हैं हम पॉइंट, जब x की वैल्यू क्या है 1 तब y की वैल्यू क्या है 2, मतलब जब x की वैल्यू है 1 तब y की वैल्यू है 2, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। इसको दे देंगे हम 1, 2। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए हमको। वेरी गुड। अब हम चलते हैं, जब x की वैल्यू क्या है 2, जब x की वैल्यू क्या है 2 तो y की वैल्यू क्या है 3, तो ये जाएंगे 2 2 2 2 2 और ये मिल जाएगा ये वाला 3, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। लाइन दिख रही है नहीं, बड़ी सी ऐसे ये जाएगी और एक लाइन यहाँ से चलेगी, तो ये हमको लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इसको इस वाले पॉइंट को क्या देंगे 2, 3, ये हो गया। अब हम इस तीनों पॉइंट को मैच कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे तीनों पॉइंट, कुछ इस तरीके की लाइन जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन चली जाएगी। इस वाली लाइन का हम नाम दे देंगे, ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, x - y + 1 = 0। यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी। नाउ इक्वेशन नंबर 2 की जब हम टेबल देखेंगे, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 की ये टेबल हमको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको रख लेते हैं अरेंज करके, ठीक है, ताकि आपको दोनों वैल्यू समझ में आएंगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे, जब तो x की वैल्यू क्या है 4 तब y की वैल्यू क्या है 0, मतलब जब x की वैल्यू क्या है 4 तब y की वैल्यू है 0, मतलब एक पॉइंट तो ये मिल गया, तो ये हो जाएगा 4, 0 है ना, ये हो गया 4, 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में हम देखते हैं, जब x की वैल्यू है 2 तब y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू है 2 ये मिला, तब y की वैल्यू है 3, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया 2, 3। अब आगे देखते हैं कि जब x की वैल्यू क्या हमारे पास 0 तब y की वैल्यू 6, x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6 यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगी 0, 6 इस तरीके से। एंड नाउ ये तीनों पॉइंट को आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे, तो ये चला जाएगा कुछ इस तरीके से, तो इसको ऐसे आप मैच कर देंगे। ये ग्राफ बन गया हमारे पास। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ में थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं नीचे क्वाड्रिलेटरल से, आप तो पता है ना ये, तो ये तो -y हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा ऐसे इसको एक्सटेंड कर देंगे ये। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हो जाएंगी, जैसे इसको ले लीजिए -1 -2, तो ये हो जाएगा -1 -2, ये -x है, ये -y है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेड चली जाएगी, इसकी सेड कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ये इसकी सेड कहाँ पे चली जाएगी, ये वाले पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट मिलेगा हमको क्या मिलेगा -1, 0। ठीक है, -1, 0, मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी -1 और y की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सेटिंग कर दीजिए। सेटिंग करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, पेंसिल लीजिए आप। ठीक है, तो आप सेटिंग कर दीजिए, तो सेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे ब्लैक कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा ये पूरी अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको बताना था वर्टिस निकालना है, तो आप देखेंगे कि जो x एक्सिस के पॉइंट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, x एक्सिस में जो भी हमारे पॉइंट है वो क्या है, एक तो हो जाएगा -1, 0 और दूसरे हो जाएंगे हमारे पास 4 और 0। ठीक है, y एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा 2 और 3, तो y एक्सिस में जो हमारे पॉइंट है वो हो जाएंगे 2 और 3। अगर हम इसके 4 ट्राइंगल के वर्टिस की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्टिस ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास 2, 3 और -1, 0 एंड क्या हो जाएगा हमारे पास 4, 0।
तो दैट इज़ योर कन्फर्म आंसर, दैट इज़ योर कन्फर्म आंसर। ठीक है, आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और लोगों तक सब शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें।